ये जो बिल्डिंग्स का जो लैंड्स खाली करवाने का जो ऑर्डर है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं निकाला या स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं निकाला, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। इस ऑर्डर में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती, इसीलिए तो गवर्नमेंट रिटर्न में आज तक दे नहीं पाई इनको, ना ही वो कह रहे हैं कि ठीक है ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारी कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि आप 5 से 10 मरले या गरीब लोगों के जो घर हैं वो आप नहीं तोड़ेंगे, लेकिन जो हम डिमांड गवर्नमेंट से कर रहे हैं वो कर ही नहीं सकते क्योंकि ऑर्डर तो कोर्ट का है। जहाँ तक अल्ताफ साहब की बात है, मैं ये चीज़ कहूँगा कि ये गलत फहमी में मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी कहूँगा, बी टीम जो कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, मैं मानता हूँ ये एक गलत बात निकली, पता नहीं किसने निकाली। असल बात तो ये है कि वो पार्ट हैं बीजेपी के, वो बी टीम नहीं है। यानी आप भी फार्मर एमएलएज हैं, मंत्री हैं, उन्हें जो गवर्नमेंट बंगलोज हैं उन्हें खाली करवाया जाए, पर कुछ एक लोग उन पर बड़ी मेहरबानी हो रही है, जिसमें अल्ताफ बुखारी जी बिल्कुल रविंद्र राणा जी के अपोजिट उनको मिला हुआ गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिली है और उस अकोमोडेशन को एंजॉय करें, उन्हें सिक्योरिटी भी मिली है। तो क्या लगता है ये सही बात है कि आपने तो वाकई वाजे भी कर दिया कि बी पार्टी नहीं बल्कि पार्ट ऑफ द भाजपा है? देखिए आपने मैंने आपको क्या जवाब देना, आपने अपने क्वेश्चन में खुद ही उसका जवाब भी ढूंढ निकाला। आमने सामने क्यों है कि जब गपशप मार रही हूँ मैं आराम से गपशप मार सके, तो इसलिए मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं मानता। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं, लैंड एविक्शन के आदेश आते ही आरोप प्रत्यारोप और लोगों की प्रक्रिया सामने आ रही है। कहीं पर ये कहा जा रहा, नेता लोग ये कहते हैं कि जी 5 से 15 मरले वालों को नहीं छेड़ा जाएगा। कई बार ये लोग, उन्हीं के नेता कहते हैं भैया ऐसा कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की साफ तौर पर आदेश है कि 100% जो सरकारी ज़मीनें हैं, चाहे वो कहेंगे स्टेट लैंड और रोशनी एक्ट हो या घास हो, रिट्रीव किया जाए। अब जनता जो है असमंजस की स्थिति में। अब सवाल जो बनता है कि सियासी पार्टियाँ, जिनमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आती है और साथ ही साथ पीडीपी की जिस तरह से महबूबा मुफ्ती हैं, वो जम्मू के बजाय दिल्ली में चलेगी जनाब प्रदर्शन करने के लिए, और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने प्रदर्शन किया। उसके बाद हमें कहीं भी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला कि सियासी पार्टियां, चाहे उनमें से बात करेंगे अल्ताफ बुखारी जी की अपनी पार्टी, यानी खुलकर सामने नहीं आ रही हैं। ये बड़ा सवाल है। इसी विषय में सारे बात करने इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरव कपूर जी, जो वाइस प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है, जो कि एनसी के यूथ के। ये कई बार इनके हमने इंटरव्यूज़ देखे, ये सियासत से थोड़ा हटकर हर बात को सामने लाते हैं। इन्हीं से जानते हैं आखिर ये क्या एज ए युवा होने के नाते या ये कहेंगे एज ए सियासतदान होने के नाते सारी इन हालातों को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह से इन चीज़ों को लेते हैं कि आज कोई भी नेता एक तरफ से कह रहे हैं जी भाजपा पर लगातार कटाक्ष किए जा रहे हैं कि भाजपा जिम्मेदार है, तो जनाब खुद क्यों सामने नहीं आ रहे? गौरव जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गौरव जी, जिस तरह के हालात हैं, आप इन पर किस तरह से नज़रसानी करते हैं? देखिए रश्मि जी, अभी के जो हालात की अगर आप बात करेंगे, मुझे लगता है कि आज़ादी से लेके अभी तक जम्मू कश्मीर का सबसे मुश्किल दौर और टफ़ टाइम जो है वो चल रहा है, और ख़ासकर गरीब आवाम के लिए या आवाम के लिए आप जैसे ही, तो ये मैं बदकिस्मती समझाऊँ कि ये वक्त भी जम्मू कश्मीर के अवाम को देखना पड़ रहा है कि आज के टाइम में ये वक्त आ गया कि लोग रात को सोने से पहले ये सोच के सोचते हैं कि कल हम दोबारा इस घर में सोएंगे कि नहीं सोएंगे, जो अभी का हालात चल रहे हैं। मैं जहाँ तक मैं आपको मानता हूँ, मैं ये चीज़ समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपने जैसे कहा यूथ होने के नाते मैं बात सच करूँगा और साफ करूँगा कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल्स पार्टी को इस वक्त समझने की ज़रूरत थी कि हमें आवाम को ये चीज़ समझाना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस वक्त जो रूल निकाला है उस रूल को हम टैकल कैसे करें। क्योंकि इस वक्त देखिए सड़कों पे जाएंगे हम, प्रोटेस्ट करेंगे या कुछ, अब उसका कोई इस वक्त बेनिफिट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो इस वक्त कर रही है वो कर रही है, उनको कोई रोकने वाला कोई नहीं है, ना ही वो रुकने वाले हैं। तो इसलिए हम इसका कोई हल ढूंढें कि जो लोग ग्राउंड पे डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, उनको कैसे हम रिलीफ दिए। तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने हमें ये चीज़ देखनी चाहिए थी कि जिन लोगों को नोटिस आए हैं, और ये जो नोटिस जो आए हैं उनको इसमें अंदर ये चीज़ देखें लोग खासकर कि वो जो उनकी लैंड है, जिस लैंड के ऊपर वो पहले हैं, वो पहले तो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्रॉपर उस लैंड के हैं, या हम उस लैंड पे हमने इलीगल कैप्चर किया। पहले तो ये लोगों को खुद देखना है, जिन लोगों के घर हैं वहाँ पे, सबसे पहली बात जो है। उसके बाद अगर जो गवर्नमेंट का जो लैंड का ये जो ऑर्डर है, उसके तहत ये जो विकेट करवा रहे हैं, इनको ये देखना है, इनको जो नोटिस आया है सेक्शन 4 के तहत, उसमें ये चीज़ उसमें है कि आपको जो नोटिस आया वो उसमें आपको 15 दिन का टाइम है। उस 15 दिन के टाइम के अंदर देखिए, अगर आपके पास प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप कोर्ट का दरवाज़ा खटका सकते हैं। जैसे आप देखिए उमर साहब की सिस्टर को, मतलब अब्दुल्ला फैमिलीज़ में एक नोटिस आया, तो
उसके बाद हमारी जो उमर साहब की फैमिली की, उन्होंने जाके कोर्ट का दरवाज़ा खड़काया और वहाँ से पता लगा कि इस तरीके का तो कोई इशू वहाँ पे है ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आपको अब ये लड़ाई की ना लोगों को खुद भी लड़नी पड़ेगी, क्योंकि देखो सियासतदान की बात है, हर कोई अपनी सोच रहा है कि इस वक्त हम रोटियां सेकें, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये टाइम रोटियों सेकने का नहीं है, ये सच में एक पैनिक का टाइम है, इसमें कहीं ना कहीं रिलीफ का टाइम है। तो लोगों को पहले ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर उसके सेक्शन 4 के तहत जो नोटिस आ रहा है उसके बीच हमारे पास टाइम है, उस टाइम में हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम कोर्ट में लेके जाएं ताकि हमें वहाँ से कोई ना रिलीफ मिले। तो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो क्या करेंगे, यही आपसे जानना चाहेंगे। बार बार जो कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कल भी हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, पर निवेदन वो अपनी सरकार से कर रहे थे कि गरीबों को ना परेशान किया जाए। एलजी महोदय को कहा गरीबों को नहीं परेशान, और एलजी कुछ दिन पहले इनके सुनील शर्मा जी फार्मर मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि एलजी महोदय ने कहा 5 से 15 मरले तक को नहीं छेड़ा जाएगा गरीब जनता। अब क्या उसके लिए कोई लिखित में आदेश आया है? क्योंकि जनता तो समंजस की स्थिति में है ना। अवंतीपुरा की अगर बात करें, 3 मरले का एक घर था, उसे तोड़ डाला। तो अगर ये कहा जा रहा है 5 से 15 मरले, फिर वो 3 मरले का घर क्यों टूटा? अब जनता परेशान है कि अगर कहते कुछ और होता कुछ है, आखिर जनता क्या करेगी, ये सवाल। देखिए रश्मि जी, पहले तो आप कहते हैं कि भाजपा के प्रवक्ता हों, चाहे वो बीजेपी के वो स्टेट प्रेसिडेंट हो, वो किसी भी ओहदे में हों, वो जितने भी यहाँ मैं मानता हूँ, यहाँ बीजेपी जितने भी यहाँ की जो प्रेजेंटेशन है वो एक डमी प्रेजेंटेशन है। सिस्टम सारा जो है वो दिल्ली के हाथ में, ये चीज़ तो क्लियर है, हर एक बच्चा को पता है। जहाँ तक आप कहते हैं कि गवर्नमेंट कोई ऑर्डर इस तरीके का क्यों नहीं निकालती, ब्लैक एंड वाइट में हमने कहा कि ऑर्डर, देखिए मैं अभी उस चीज़ को मैं स्टडी कर रहा था, ये जो बिल्डिंग्स का जो लैंड्स खाली करवाने का जो ऑर्डर है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं निकाला या स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं निकाला, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। इस ऑर्डर में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती, इसीलिए तो गवर्नमेंट रिटर्न में आज तक दे नहीं पाई इनको, ना ही वो दे सकती है। ये कुछ चीजें क्लियर है, मैं वही चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि ठीक है, ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारी कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि आप 5 से 10 मरले या गरीब लोगों के जो घर हैं वो आप नहीं तोड़ेंगे, लेकिन जो हम डिमांड गवर्नमेंट से कर रहे हैं वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऑर्डर तो कोर्ट का है। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ये कर सकती है कि एक नया कानून बना सकती है गवर्नमेंट, क्योंकि आप कोर्ट के ऑर्डर को इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। आप एक नया ऑर्डर निकाल सकते हैं, कुछ उसमें मतलब कुछ चेंजेस करके कि हम जो गरीब लोग हैं उनको हम कैसे उनके आशियाने टूटने से रोक सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो एक कुछ मतलब नया प्रपोजल ला सकते हैं। कोर्ट के ऑर्डर के बीच इंटरफेयर नहीं कर सकते, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कभी ये लोग रिटर्न में आपको एक बार भी ऑर्डर क्यों नेता लोग कहते हैं जी गरीब मार नहीं होगी, 5 से 15 मरले, यानी अगर कह साफ तौर पर कहा उच्चतम न्यायालय के कोई भी फैसले या आदेश के बीच में खलल डालना या इंटरव्यू नहीं कर सकते, तो फिर किस तरह से ये लोगों को, इसका मतलब क्या कि आप लोगों को वर्गला रहे हैं? ये तो क्लियर है। मैं तो इसी चीज़ तो मैं दुख है कि हर सियासतदान को आज समझना चाहिए कि हर वक्त सियासत करने का नहीं होता। आज क्लियर है, जनता को क्लियर, मैं बिल्कुल क्लियर बताएं आप, क्योंकि कल आपने इन लोगों के बीच जाना है दोबारा। आप जहां तक बात करते हैं, मैं ये बदकिस्मती समझता हूं। मैं आपके माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट एलजी प्रशासन को और जो एचएम हैं सेंटर में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मैं उस पर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके का मोल मत बनाएं, इस तरीके का इशू ना करें। कल देखिए रश्मि जी, कल दिल्ली वालों ने यहाँ से चले जाना है, हमने इन्हीं लोगों के बीच सर्वाइव करना है। आज अगर हम कहीं ना कहीं इनके घरों को टूटने का तमाशा देखते हैं, कल ऐसा वक्त आ सकता है कब हमारे घरों पर भी इशू बन जाए। इसलिए इस तरीके की मैं कहता हूँ कि आप मत मोल बनाएं कि एक नफरत का माहौल ऐसे बने कि कल आपके जाने के बाद जम्मू के लोगों को, जिस कम्युनिटी को आप खुश कर रहे हैं, उसको छोड़ के दूसरी कम्युनिटी के लिए कल उस कम्युनिटी के लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम बन जाए। गौरव जी, बात करेंगे अब अल्ताफ बुखारी जी की। कल उन्होंने बड़ा ही जो कि भाजपा पर निशाना साधा है, और एक तरफ से कहा जाता है कि जो अल्ताफ बुखारी हैं ये अपनी पार्टी, ये बी टीम है भाजपा की, तो आप उनके इस बयान को किस तरह से लेते जो भाजपा पर कटाक्ष करे? एक तरफ से कहा जाता है कि वो बी टीम है, तो भाजपा पर ही वो कटाक्ष कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक अल्ताफ साहब की बात है, मैं ये चीज़ कहूँगा कि ये गलत फहमी में, मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी कहूँगा, बी टीम जो कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, मैं मानता हूँ ये एक गलत बात निकली, पता नहीं किसने निकाली। असल बात तो ये है कि वो पार्ट हैं बीजेपी के, वो बी टीम नहीं है। यानी आप बी टीम से हटा के सीधा जोड़ दिया। जो सच्चाई है, मैंने आपको कहा, नौजवान आज के टाइम में साफ बात करेगा। ये आप किस तरह से इतनी यानी कि विश्वास के साथ किस तरह से कह रहे हैं? मैं रश्मि जी उस पार्टी में रहा हूँ, उस पार्टी की एक्टिविटी को मैंने देखे, हिसाब लगाया था अंदर क्या था क्या नहीं है। क्या लगता है अल्ताफ बुखारी जी भी करनी, उनकी भी करनी और कथनी में अंतर है? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगा। आप मुझे बताएं, अल्ताफ बुखारी की पार्टी कब बनी? जब 370 हटी उसके बाद बनी, ठीक है। अल्ताफ बुखारी साहब का बैकग्राउंड कश्मीर से है,
मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा कश्मीरी जो हैं इस चीज़ को वो फील करते हैं कि 370 जो आपने हटी, जम्मू वालों से ज़्यादा तकलीफ़ कश्मीर वालों को हुई। ये चीज़ आप भी समझते हैं। जब कश्मीर में ये माहौल बना, जितनी भी कश्मीर की पार्टियां थी वो सारी एक प्लेटफॉर्म पे आ गई, चाहे उनके आइडियाज़ मिलते नहीं थे, उनकी थॉट एक दूसरे से मिलती थी, लेकिन 370 के मुद्दे पे सारी कश्मीरी पार्टी से एक जगह आई। मैं हैरान हूँ कि अल्ताफ साहब ने अपने लोगों को छोड़ के 370 सही हटी, गलत हटी, अब चलो सुप्रीम कोर्ट में है जो वो फैसला देंगे। हम कहते हैं कि नहीं हटनी चाहिए, भाजपा कहती है हटना चाहिए। अब सही हटी, अब जो फैसला आएगा वो हमें, अगर हमारे हक में हुआ हम मानेंगे, भाजपा के हक में हुआ वो मानेगी। लेकिन अल्ताफ साहब को ये देखना चाहिए था कि अगर कश्मीर एकजुट हुआ, आप कश्मीर से एकदम अलग उठ के आ गए। आप अपने, अगर मैं तो ये भाजपा को एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो अपने लोगों का नहीं हो पाया वो भाजपा का क्या होगा। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि ये जो अल्ताफ बुखारी साहब आप कल कह रहे हैं भाषण जो दे रहे थे, मैं इनके भाषण पे कोई भी जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि ये सिर्फ आई वॉश है। अल्ताफ बुखारी इज़ ए पार्ट ऑफ बीजेपी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेवकूफ़ बनने वाले यहाँ बन नहीं सकते, जितना मर्जी बेवकूफ़ बनाएं। आज की अवाम जो है वो बड़ी समझदार है, तो इस तरीके की बातें वो जितनी मर्जी बोल लें, आपको बाकियों को अपॉइंटमेंट मिलने में टाइम लगता है। आप 1 to 1 PM से मिलाते हैं, आप 1 to 1 HM से मिलाते हैं, HM श्रीनगर आते हैं तो आप रात को छुप करके जाके उनसे मिलाते हैं। तो आप मुझे बताएं फिर कहाँ से आप कहते हैं कि ये कोई बी टीम है। तो सवाल तो बड़े ये भी उठ रहे थे कि कई सारे ऐसे जो आदेश आया था, ये भी तो कोर्ट का आदेश था ना, कि जितने भी फार्मर MLAs हैं, मंत्री हैं, उन्हें जो गवर्नमेंट बंगलोज हैं उन्हें खाली करवाया जाए। पर कुछ एक लोग हैं उन पर बड़ी मेहरबानी हो रही है, और जिसमें अल्ताफ बुखारी जी बिल्कुल रविंद्र राणा जी के अपोजिट, उनको मिला हुआ गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिली है और उस अकोमोडेशन को एंजॉय करें, उन्हें सिक्योरिटी भी मिली है। तो क्या लगता है ये सही बात है कि आपने तो वाकई वाजे भी कर दिया कि बी पार्टी नहीं बल्कि पार्ट ऑफ द भाजपा है? देखिए, आपने अब मैंने आपको क्या जवाब देना, आपने अपने क्वेश्चन में खुद ही उसका जवाब भी ढूंढ निकाला। आमने सामने क्यों है कि जब गपशप मार रही हूँ हम आराम से गपशप मार सके। तो इसलिए मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं मानता कि ही इज़ द बी टीम, वो पार्ट बीजेपी का है। और अल्ताफ साहब को मुझे लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ अपना सेल्फ इंटरेस्ट है एक, जिस वजह से वो बीजेपी के साथ जुड़े हैं। बाकी सर गौरव जी, मेरा रहेगा आपसे कि जो ऐसे नेता जो हमेशा भाजपा पर बड़े बड़े कटाक्ष करे, बड़े बड़े इल्ज़ामात की बौछार लगाते हैं, और ऐसा क्या हो जाता है कि ऐसा समय आता है उन्हें पहली पार्टी छोड़कर फटाफट भाजपा में जाना पड़ता है, या उनके सुर में सुर मिलाना पड़ता है? ऐसा क्या है भाजपा के पास? देखिए, भाजपा के पास एक जिन है, वो जिन वो है कि उनको पता है उन लोगों को कि अगर भाजपा ने वो रगड़ा और वो जिन बाहर आया तो वो हमारी पोलें खोल देगा। उससे बेटर है कि भाजपा का डर है, फिर उन्हीं को जो गलत करते हैं उनको बिल्कुल है। उनको देखो, जिनको पता है हम कुर्सियों पे रहे हैं, हमने करप्शन की है, हमने आउट ऑफ वे जाके हमने जो काम किए हैं, वो जिन कल बोल ना जाए, उससे बेटर है कि जिन रगड़ने वालों के हाथ में चले जाओ, अपने आप को बचा लो। तो ये टोटली अपने, मतलब ये पॉलिटिक्स जो आज के टाइम में मोस्टली पॉलिटिक्स है ना, वो सेल्फ पॉलिटिक्स है। वो जिन लीडर को पता है कि हम लोग बिल्कुल क्लीन हैं, वो आज भी अपनी अपनी पार्टियों में बैठे हैं, उन्होंने आज तक पार्टियां नहीं छोड़ी, छोड़ते वही हैं। एक सवाल और भी, गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए क्या कहेंगे? पार्टी तो उन्होंने भी छोड़ी है, कांग्रेस डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनाई है। कल भी उनका बयान भी देखा और जो वायरल भी हो रहा है, उन्होंने कहा कि धारा 370 और 35A के एब्रोगेशन के बाद कोई दुराहे नहीं, पत्थरबाजी पर लगाम कसी है और आतंकवाद भी कम हुआ। पर उसी के चलते अब जो हालात बन रहे हैं, फिर से पत्थरबाजी शुरू हो रही, जिसकी जो जिम्मेदारी होगी वो सरकार की होगी। तो क्या लगता है अगर आज़ाद साहब ने पार्टी छोड़ी है तो उन्होंने भी किसी ना किसी वजह से छोड़ी है? अब आपने अगर उनके लिए बोला, अल्ताफ बुखारी जी के लिए, आज़ाद देखिए रश्मि जी, मैं आपको कह रहा हूँ, आप एक बात मेरी याद रखना, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन 2024 से पहले नहीं होंगे, और जब 2024 में इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद आपको पता लग जाएगा कौन सी पार्टी किसकी थी, कौन सी पार्टी क्या थी, ये क्लियर हो जाएगी। हाँ, लेकिन एक बात है, मैं आज़ाद साहब के इस चीज़ को, इस बात को कंडेम करता हूँ कि बड़ी मुश्किल से मैं अपने और आपके माध्यम से और भी हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, मैं उनको ये ज़रूर बोलूँगा कि बड़ी मुश्किल से जम्मू कश्मीर का जो माहौल है वो पहले से थोड़ा सा बेटर हुआ है। खास किस लिहाजे में ये पत्थरबाजी में, ये जो मतलब ये गन सिस्टम में, इनमें थोड़ा सा इंप्रूव। मैं नहीं चाहता कि आप देखो, हमने जम्मू कश्मीर में बहुत लाशें ढो दी, कई हज़ारों के हिसाब से लाशें कश्मीर में गई, और उस चीज़ को, माहौल को संभालने के लिए हज़ारों लाशें हमारे हिंदुस्तान में गई। तो मैं भांति समझते इन चीज़ों को, उस दुख को भी आप समझते, एक नेता होने के साथ, एक युवा, एक नागरिक होने के नाते, क्योंकि ये इसमें कोई दोराहे नहीं कि आज के दौर में एक वो समय था जब पत्थरबाजों को या आतंकियों को डर नहीं होता था, खुलेआम धड़ल्ले से घूमते थे, किसी को भी मारकर चले जाओ, और कोई भी थोड़ा इशू होता था
कश्मीर में कई बार हम भी गए हैं तो रास्ते में हम रुक जाते थे, पत्थरबाजी शुरू हो जाती थी। कहीं ना कहीं आज कानून का डर है, आज कहीं ना कहीं पता है कि सरकार जो बैठी है लगाम कसने पे लगातार शुरू प्रयास कर रही है, तो आप मानते हैं ना कहीं कमी आई है इन सारी चीज़ों में? देखिए रश्मि जी, मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा, आप डर से जो काम कर सकते हो ना वो लाइफ टाइम नहीं चलता। अभी आपने डर से, मैं मानता हूँ कि 100 में से 10% 5% आपने कंट्रोल किया डर से। आप डर की जगह प्यार से करिए ना, जो फॉर एवर चले, लॉन्ग टाइम चले। आपको लगता है जो गोली चलाने वाला होगा वो किसी को भी जो खून बहा देता कि वो प्यार से समझने वाला? देखिए मेरी बात समझिए, वहाँ के नेता नहीं समझा पाए तो फिर कौन समझा पाएगा? जो वहाँ के नेता थे, जो कश्मीर बेस्ड नेता थे, आज तक क्या वो रोक पाए थे इन सारी चीज़ों? देखिए मेरी बात सुनिए, कहीं ना कहीं मैं आपको रश्मि जी एक चीज़ बताऊं, जब इस तरीके के इंसिडेंट्स जहाँ भी होते हैं, ये गन कल्चर जहाँ आता है, वहाँ कहीं ना रिलीजियस को थोड़ा बहुत ऐड किया जाता है। मैं मानता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, वहाँ के पॉलिटिशियन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है जो उस धर्म के जो मेन होते हैं, जैसे हमारे पुजारी होते हैं, उसमें मौलवीज होते हैं, उन लोगों का फ़र्ज़ बनता है इन चीज़ों को समझाना और इस कल्चर को रोकना। ठीक है, आप जब डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हैं, आपकी काफ़ी सारे डिमांड्स होती हैं, लेकिन हर अपने डिमांड्स को आगे ले जाने का एक तरीका होता है, एक वे होता है। गन कल्चर कोई वे नहीं होता। 70 साल से आज तक जब से जम्मू कश्मीर में गन कल्चर हुआ है, तो हम शायद, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में हमने खोया ही खोया है, पाया हमने कुछ नहीं है। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त नहीं है, अब वो वक्त नहीं है। अब जम्मू कश्मीर में हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारी एक पीसफुल स्टेट हो, जहाँ पे रियासत में रहने। एनसी खुलकर इस लैंड एविक्शन की, जिस तरह से बाकी जो पॉलिटिशियन बाहर आ रहे हैं या अपनी राय रख रहे हैं, एनसी खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही? रश्मि जी देखिए, इस वक्त जो सरकार, जो एक हिसाब से डिक्टेटरशिप सरकार है, मैं ये बोलूंगा, यानी डर है कहीं ना कहीं जो बोलेगा। बिल्कुल, देखो डिक्टेटरशिप सरकार है इस वक्त। नहीं, बोलने की बात देखो, आप देखो डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान में आपके पास फ्रीडम है अपनी बात को कन्वे करने का, उस चीज़ का डर नहीं है। डर ये है कि कोई सुनने वाली सरकार नहीं है। आप कहते हैं प्रोटेस्ट करें, वो करें, आप इसको जो मर्जी करिए, आप प्रोटेस्ट करिए, धरने दीजिए, बाहर निकलिए, जो मर्जी, इन्होंने जो करना है वो करना है। ये रुकने वाले नहीं है, ये सुनने वाले नहीं है। अगर ये सुनने वाले होते तो कहीं ना कहीं अभी तक कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन ये निकाल लेते कि कोई ना कोई, इस वक्त जो मतलब जो ग्राउंड पे जो लोग सड़कों पे निकलते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं रिलीफ फील करें और घरों ना निकले। क्योंकि रश्मि जी, मैं ये चीज़ समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ठीक है, कई लोग होंगे जिन्होंने लैंड्स ग्रैब की हैं, वो कनाल्स ऑफ लैंड ग्रैब की होंगी, लेकिन लोग हैं जिन्होंने 4 मरले 5 मरले में, जिन्होंने, मैं कहता हूं कि अगर उनके पास डॉक्यूमेंट है वेल एंड गुड, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो अपने गवर्नमेंट को उसकी जो फीस जो बनती है उसको वो पे करें और उस चीज को लीगलाइज करा के। ऐसा कोई प्रावधान भी तो होना चाहिए कि लोग उसे रेगुलराइज करा सके या उसकी फी, रजिस्ट्रेशन फी दे सके, तो ऐसा कुछ निकले तो सही ना आदेश ब्लूप्रिंट में। इसी पे तो यही तो इसी सरकार की यही तो मंशा समझ नहीं आ रही। मैं मानता हूं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के बीच आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट होने के बाद, गवर्नमेंट होने एलजी सरकार कोई ना कोई एक नया ऑर्डर तो निकाल सकती है ना अलग से। लेकिन यही तो मंशा समझ नहीं आ रही कि ये चाहते क्या हैं, ये करना क्या चाहते हैं। क्यों नहीं इस मसले को एक मतलब शांतिपूर्ण हल करना चाहते हैं कि आप जो ड्राइव चला रहे हैं वो भी आपकी ड्राइव चले, और जो लोग सड़कों पे आ रहे हैं वो लोग सड़कों पे ना आए। ये कहीं ना कहीं तो। गौरव जी, ये सारे जो हालात जम्मू कश्मीर के आज बने हुए हैं, इन सब को के लिए जिम्मेदार आप किसे ठहराते हैं? मैं रश्मि जी साफ बात करता हूँ, आज के टाइम में अगर कोई जिम्मेवार इन चीज़ों का है, अगर कोई आज कोई जिम्मेवार है, मैं मानता हूँ कि जब ये लोग बस रहे थे उस वक्त जो ऑफिसर्स थे, चाहे वो तहसीलदार थे, नायब तहसीलदार थे, पटवारीज थे, जो जहाँ थे, उनसे पूछिए ना कि इन लोगों ने जब ये चीज़ें घर बनाई तब आप कहाँ थे। मैं कहीं ना कहीं तो पहले तो इन लोगों की गलती मानता हूँ। उसके बाद जब घर बने उसके बाद फिर आपने उनकी सड़कें भी बनाई, आपने उनकी गलियाँ भी बनाई, उनके बिजलियों के खंभे भी लगाए, आपने लाइटें भी दी, पानी भी दी। आप देखिए मेरी बात, देखिए रश्मि जी, मैं ये चीज़ समझता हूँ कि आप किसी का घर तोड़, अब लीगल बना इलीगल बना, लेकिन बड़ी मुश्किल से कई लोग हैं जो मुश्किल से 2 कमरे अपने डाल पाते हैं। अब आप उनको तोड़ने जाएंगे तो वो चीज़ तो गलत। अगर लीगल, पहली बात है इलीगल बने तो आपने तब बनने क्यों दिए? अच्छा, अगर आप बन गए तो उसका कोई प्रावधान निकालिए, कोई एक मतलब कोई हल निकालिए कि ताकि वो लोग अपने घर को, उसको प्रॉपर गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके वो उस चीज़ को, अपने घर को एक सेफ जोन बना सकें। गौरव जी, जिस तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को डिमोलिश किया जा रहा है, अब जनता का सवाल है, हम आप एक नेता युवा ने पूछेंगे, वो क्या जनता पूछ रही है कि क्या सरकार को डिमोलिश करके उसका फ़ायदा हुआ या रेवेन्यू उसका बढ़ा? ये बड़ा सवाल है। यानी अगर डिमोलिश ना भी करके सरकार अपने कब्जे में लेके उसी चीज़ को मॉडिफाई करके किसी ना किसी पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सकती है, ये बड़ा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो आप इससे किस तरह से लेते हैं?
बिल्कुल आपने सही कहा रश्मि जी। आज पूरा आज बायला की आज जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे हो, आज ही पूरा 1 महीना हो गया इस ऑर्डर को निकले हुए, ठीक है, और ड्राइव चल रही है। नियर अबाउट पूरी स्टेट के अंदर मेरे ख्याल में 600 कनाल्स के आसपास लैंड जो है वो आपने रिट्रीव करवाई है। बात तो यही है कि आप रिट्रीव करने के बाद आप इस लैंड का करेंगे क्या। अभी तक आपने पब्लिक डोमेन में ये चीज़ नहीं लाई। आप लोगों को ये थोड़ा बता दें, देखिए स्कूल्स के बनाएंगे, अगर पब्लिक की वेलफेयर के लिए कॉलेजेस बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे। जुबानी तो ये भी कह रहे हैं कि हम 5 से 15 मरले को नहीं छेड़ेंगे। अब जुबानी कब तक चलेगा। कुछ आप देखिए, आप वर्ड्स की आज वैल्यू बड़ी कम है। वो सतयुग का जमाना नहीं है कि आपने जुबान दे दी तो हाँ जी जुबान ली है। ये कलयुग है, ये कलयुग है। यहाँ जुबान नहीं चलेगी। यहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स रिटर्न में आपने ना अभी तक कोई ऑर्डर, तो आपकी बातों पे कौन कैसे ट्रस्ट करेगा। मैं ये मानता हूँ कि गवर्नमेंट को ये चीज़ें क्लियर करनी चाहिए कि जो इतनी आप हंड्रेड्स में कनाल्स में जो आप लैंड जो आपने फ्री करवाई उसको आप क्या करेंगे। उसके बाद जो लोग सड़कों पे ना आए, लोगों के माइंड में एक जो डर बैठा है कि शायद हमारा घर चला जाएगा। जैसे जम्मू की अगर बात करें तो यहाँ पे मलिक मार्केट में पथराव हुआ था, स्थिति किस तरह से उस समय तनावपूर्ण होगी, एक क्यास का माहौल था, लोगों को जख्मी भी हुए, मीडिया कर्मी, पुलिस पर्सनल हुए, पत्थरबाजी, हम भी उसी समय आला सडन वहाँ पे मौजूद थे, लोगों की गाड़ियाँ भी क्षतिग्रस्त हुई। तो कहीं ना कहीं इस माहौल को संभालने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको चीज़ बताऊँ, ये जो इंसिडेंस हुआ इसमें गरीब लोगों को प्रोवोक किया गया, जिन लोगों के घर सिर्फ छोटे छोटे घर थे, क्योंकि इनके पीछे बिग फिशेस भी हैं। ये मैं मानता हूँ, प्रोवोक करने वाले मैं मानता हूँ। कुछ लोग जिन्होंने हंड्रेड्स ऑफ कैनाल्स ग्रैब की हुई है, जिनको पता है कि हमारी ये इलीगल है, वो इन लोगों को आगे करके अपनी स्किन सेव कर रहे हैं। उन लोगों ने प्रोवोक किया, लेकिन ये आवाम को समझना चाहिए। रही आपने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, मैं जहाँ तक समझता हूँ इस वक्त जम्मू में तजुर्बेकार ऑफिसर्स होने चाहिए, जो अभी हैं नो डाउट उनके पास अपना एक्सपीरियंस है, पर यंग तो होगा, लेकिन इस वक्त एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस वाले वो ऑफिसर्स चाहिए जो इस माहौल को, सिचुएशन को एक प्रॉपर तरीके से टैकल कर सकें, ताकि इस तरीके का जो है, क्योंकि आप जैसे आप बोल रहे, मैंने देखा था वीडियो क्लिप्स में देख रहा था, आप भी बड़ी दूर से बची हैं, पत्थर भी आपके भी दाएं बाएं गए, आपको भी मैंने छुपते देखा मैंने, रोड के ऊपर नहीं बल्कि घरों के ऊपर से आ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मीडिया को तो इसलिए उस वक्त टारगेट बनाया गया क्योंकि मीडिया के हाथों में कैमरे थे, उनको पता था कि हमारे फोटोज आ जाएंगे, वो इसलिए मीडिया तो सबसे पहले टारगेट बननी थी। लेकिन मैं बोलूंगा वो लोग बेवकूफ हैं अगर ये सोचते हैं मीडिया के बाद भी गवर्नमेंट की अपनी एजेंसीज के भी बंदे होते हैं जिनके पास अपने कैमरेज होते हैं, सब कुछ होते हैं। उसी के आधार पर तो 15 लोगों के ऊपर फिलहाल 9 लोगों को तो इसे में लेकिन जहां देखिए रश्मि जी, आप एफआईआर की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि आप क्यों उन बंदों को लिहाज करते हैं। इसका मतलब आपका सिलेक्टेड अप्रोच है। अगर आपने जैसे आम आदमी पार्टी का आपने महराज मलिक को आपने अरेस्ट किया, तो आप देखिए बीजेपी के उन्होंने भी एक बयान दिया कि जो हमारे यहाँ तोड़ने आएगा युद्धवीर सेठी, आपने अभी तक उनके अगेंस्ट आप क्यों चीज शो कर रहे हैं। देखो कि भाई हम सिलेक्टेड लोगों को ही छेड़ेंगे, बाकी जो मर्जी बोले हमको। ये चीज गवर्नमेंट को क्लियर करनी चाहिए कि भाई इस ड्राइव के अगेंस्ट जो लीगल है वो बात करो, जो इलीगल बात है वो अगर कोई करेगा, वो कोई भी होगा, किसी से पार्टी से होगा, भाजपा से क्यों नहीं होगा, हम उसको अरेस्ट करेंगे। जब आप सिलेक्टेड अप्रोच में पार्टीज के लीडर्स को अरेस्ट करोगे तो ये क्लियर मंशा है कि आप वन साइडेड वोट बैंक को खुश करने की सारी गेम चल रही है, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बदकिस्मती है जी। तो किस तरह का आने वाले समय में माहौल होगा ये कह रहे हैं, क्योंकि अभी भी परेशानी के आलम में है लोग। क्या लगता है सरकार इस तरह की कोई पॉलिसी या कोई इस तरह की स्कीम लेकर आएगी कि ताकि आम जनता, गरीब जनता को राहत मिले। मैं आपके माध्यम से सिर्फ एलजी प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्डर में आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, और ये चीज़ अब मैंने क्लियर कर दिया आपके चैनल से कि अगर ये आप बोलें कि उसमें कुछ नया निकाल के लाएंगे वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक नया कुछ रिलीफ गवर्नमेंट स्टेट एलजी प्रशासन अपनी तरफ से दे, ताकि लोग जो हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स, आप लोगों को रिलैक्स करें। आप ये ड्राइव चलाएं, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई आके रोकेगा। सिर्फ आप लोगों को जो गरीब तबका है, जिनके पास गरीब तबका है या नॉर्मल लोग हैं, आप उनके लिए कुछ ऐसा कर दें कि उनको लगे कि ठीक है हम सेफ हैं। आप इतना कर देंगे, आप ड्राइव चलाएंगे, मुझे नहीं लगता कि आपकी इस ड्राइव को कोई रोकेगा। धन्यवाद गौरव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ गौरव कपूर जी, जो एनसी के वाइस प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पूरा वर्णन किया कि आखिर कौन कौन लोगों जिम्मेदार हैं और किस तरह से सरकार और प्रशासन को कदम उठाने चाहिए ताकि आम जनता का एक भरोसा ना टूटे और आम जनता इसमें परेशानी के आलम में हो। और बहुत सारे सवाल इन्होंने खड़े कर दिए। सबसे बड़ी बात कि अगर उच्चतम न्यायालय का आदेश है
तो उस आदेश में तो कोई भी इंटरवेन नहीं कर सकता। तो फिर किस तरह से भाजपा के नेता कह रहे हैं कि ना ही एलजी महोदय कर सकते हैं, ना ही कोई नेता, कि 5 से 15 मरले वालों को छूट है? क्या उच्चतम न्यायालय के फैसले के दौरान ये चीज़ वाजे की गई थी? ये बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ इनका कहना है कि जिन लोगों के सर पर छत है, जो 20 साल से 50 साल से जिन्होंने अपना सरमाया जमा पूंजी लगा दी 2 कमरा बनाने में या 1 कमरा बनाने में, आज अगर उन्हें आप बेघर कर देंगे तो वो कहाँ जाएंगे? और साथ ही साथ वो नेता जो ये कहा जाता है कि भाजपा को कटाक्ष करके अपनी एक साफ छवि बना देंगे, कहीं ना कहीं उन लोगों पर भी आज सवाल उठ रहा है कि वो लोग खुलकर बाहर क्यों नहीं आ रहे। क्या लगता है वाकई जिस तरह से गौरव जी ने कहा, जो लोग कहते हैं बी पार्टी दैट इज अ पार्ट ऑफ भाजपा, क्या वाकई वो सही है? आज बहुत सारे सवाल निकल कर आए हैं। अब किस तरह से हालातों को समझना है, सुधरना है, सुधारना है, वो सरकार और प्रशासन का काम है। और सबसे बड़ी बात जो गौरव जी ने कही कि जिस तरह से महराज मली आम आदमी पार्टी के जो डीडीसी कार है, उन्होंने वहाँ पे उस प्रदर्शन में मौजूद हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि आज पत्थरबाजी हो रही, कल आने वाले समय में खून खराबा भी हो सकता है। उन्होंने पुष्टि की थी हालात ऐसे हो रहे हैं, पर उन्हीं के चलते उन पर एफआईआर लगी, उन्हें अरेस्ट भी किया गया, जो हमने लाइव दिखाया था। पर उसी के चलते जिस तरह से बजालता की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी के युद्धवीर सेठी, उन्होंने भी भावुक होकर बयान दे गए थे, किसी के माई के लाल में हिम्मत है तो आकर बताए, यानी चेतावनी दी थी। तो गौरव जी का कहना है कि इसमें भी आप दोहरा मापदंड क्यों कर रहे हैं? अगर सजाएं हो तो सबके लिए बराबर हो, चाहे वो आम हो चाहे वो खास हो। तो इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवालिया निशान है कि आज आम जनता त्राही माम कर रही, ना जाने आज सोए हैं सुबह हमारे सच से आशा ना उड़ जाए। तो इसके लिए आप लोगों को एक क्लैरिफिकेशन देनी होगी कि कौन कौन लोग उस पैरामीटर में आते हैं, कौन किन लोगों को कैटेगराइज किया गया। और आम जनता से भी निवेदन है कि शांति का माहौल, गौरव जी ने जिस तरह से कहा, बड़ी अच्छी बात की, बनाए रखें। आप किसी के बहकावे में आके जो आपको प्रवोक करता है, माहौल को खराब करने की कोशिश ना कीजिए। आज जिन लोगों पर एफआईआर लगी है पत्थरबाजी को लेकर, तो आज क्या वो अकेले ही भुगत रहे ना? क्या वो लोग आए जिन्होंने उन्हें प्रवोक किया था, क्या वो लोग उन्हें छुड़ाने आए? सबसे बड़ा सवाल ये, कानून के दायरे में रह के, संविधान के दायरे में रह के अपनी बात को रखिए, शांतिपूर्ण तरीके से रखिए, पर कानून को अपने हाथ में ना लीजिए, संविधान से बाहर मत जाइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, गौरव कपूर जी ने जो बातें रखी वो कैसी लगी, अपने राय, अपने कमेंट हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।